Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Me, Dr. Afzal, with the 26th lecture of our course, Elementary Linear Algebra, with course code Math 2114. Uh, lecture we will discuss determinants and the value of the determinant by cofactors. ये लास्ट लेक्चर से हमने डिटर्मिनेंट को स्टडी करना शुरू किया है, तो ऐसा ऐसा हम आगे मूव करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज और विदाउट एक्सपेंशन भी रिजल्ट आ जाते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स के। तो इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करेंगे बाय कोफैक्टर मेथड। तो ऐसा ऐसा हम पिछले लेक्चर में हमने 1 और 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कैलकुलेट की थी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ऑफ ऑर्डर 3 के लिए, तो हम ज़्यादातर इसमें फोकस करेंगे बाय कोफैक्टर मेथड हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। उसके लिए एक फॉर्म ऑफ अ थ्योरम, इफ ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, मस्ट है कि वो स्केयर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर की। यहाँ पे हमने n मैट्रिक्स n ऑर्डर की ली हुई। देन रिगार्डलेस ऑफ विच रो और कॉलम ऑफ ए इज चूजन, the number obtained by multiplying the entries in that row or column by the corresponding cofactors and adding the resulting products is always the same। इस थ्योरम का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी स्केयर मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो आप उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी रो और कॉलम। तो जिस रो और कॉलम से आप उसकी एंट्रीज लेंगे, उसी रो और कॉलम से उसके कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं और उनकी प्रोडक्ट का सम करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो कोई बच्चा उसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करता है, कोई सेकंड रो से, कोई थर्ड रो से, या कोई जो है ना वो कॉलम 1 से, कॉलम 2 से या कॉलम 3 से। तब इन 6 डिफरेंट मेथड से डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा सेम आएगा। दैट इज द central idea of this theorem statement. So, if A is an n cross n matrix, then regardless of which row or column of A is chosen, the number obtained, number जो value होगी determinant की, by multiplying the entries in that row or column by the corresponding cofactors and adding resulting products is always the same. So first definition is, if A is an n cross n matrix, then the number obtained by multiplying the entries in any row or column of A by the corresponding cofactors and adding the resulting product is called the determinant of A। मीन्स कि अगर आपके पास किसी भी रो की एंट्रीज आप ले लें और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप उसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लें, अब हर एंट्री को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और सारों का सम जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगी दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ। दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड द सम्स themselves are called cofactor expansions of A। That is, determinant of A is equal to A1j C1j, C is cofactor, plus A2j C2j plus so on plus ANJ CNJ, cofactor expansion along the jth column। ये कॉलम के लिहाज से उसने की हुई। Similarly, and the determinant of A can be written as AI1 CI1 plus AI2 CI2 plus so on to plus AIN CIN। So cofactor expansion along the ith row, ये हमारे पास आ जाएगी determinant of A with the help of ith row with cofactor expansion। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस
ऑर्डर की भी मैट्रिक्स आपके पास हुई है, किसी रो को या कॉलम को आप ले लें, तो उनकी एंट्रीज के कोरस्पॉन्डिंग आपको फैक्टर कैलकुलेट कर लें, उनको मल्टीप्लाई करते जाओ और सम करते जाए, तो जो भी आंसर बनेगा दैट इज नोन एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, cofactor expansion along the first row. Find the determinant of the matrix. A मैट्रिक्स हमारे पास है जी 3 1 0 -2 -4 3 5 4 -2 by cofactor expansion along the first row. तो फर्स्ट रो हमारे पास आ रही है जी 3 1 0. तो फर्स्ट रो 3 तो एज इट इज आएगा जो एलिमेंट है. अब को फैक्टर क्या आना है, पहला प्लस आएगा फिर माइनस फिर प्लस. तो 3 के साथ ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बनेंगे -4 3 4 माइनस, ये पॉजिटिव की फॉर्म में आनी है. 3 के साथ प्लस आएगी, प्लस आनी थी. सेकंड जो एलिमेंट है 1 a 1 2, तो वो 1 है, और को फैक्टर इसके -1 आएगा, तो -1 इंटू +1 -1 ही बन जाएगा, और बाकी एलिमेंट बन जाएंगे, क्योंकि हमने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट करना या डिलीट करना. बाकी आएगा -2 3 और 5 -2 प्लस 0. तो इसमें तो बाकी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, बाकी एलिमेंट बनेंगे -2 -4 5 और 4. और अब आपको 2 क्रॉस 2 की पता है, तो अब इसको एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -4. तो 3 टाइम्स -4 -1 टाइम्स -11 प्लस 0, तो 12 -12 प्लस 11 -1 आंसर आएगा. तो दिस इज सिंपली कोफैक्टर एक्सपेंशन बाय along फर्स्ट रो. सेकंड एग्जांपल है, उसी मैट्रिक्स ए को हमने लिया है, लेकिन अब हम इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे along the first column of A. So determinant of A is actually mod of 3 1 0 -2 -4 3 5 4 -2. तो फर्स्ट कॉलम उसी तरह ही जो प्लस माइनस एज इट इज ही आएंगे. तो 3 times the cofactor of the entry 3 is -4 3 4 -2 minus -2 times the determinant of 1 0 4 -2. इनके सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हम डिलीट करेंगे, प्लस 5 times the cofactor of the entry 5, that is 1 0 -4 3, ये पॉजिटिव के साथ आएगा. तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 टाइम्स -4 -2 टाइम्स -2 प्लस 5 टाइम्स 3, तो -12 -4 16 हो गया माइनस वाले, प्लस 15 तो -1. वही आंसर आएगा जो हमने एक्सपेंशन की थी मैट्रिक्स ए की लॉन्ग द फर्स्ट रो. अब अगर फर्स्ट कॉलम से भी किया है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसका आंसर भी वही आया जो -1 था. तो थ्योरम 1 जो हमने फर्स्ट सेकंड स्लाइड में देखा था, थर्ड में, उसमें उसकी स्टेटमेंट यही थी कि अगर आप किसी भी ऑर्डर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स किसी ऑर्डर की दी हुई है, तो उसकी आप एक्सपेंशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, तो जो रिजल्ट बनेगा डिटर्मिनेंट का वो हमेशा सेम ही होगा. तो हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 1 और 2 इसको प्रूव कर दिया. एग्जांपल नंबर 1 में हमने एक्सपेंशन की है थ्रू रो 1, और एग्जांपल नंबर 2 में एक्सपेंशन की है विद अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो दोनों में आंसर सेम आई है. ओके जी, नाउ there is an example number 3 in which we have to calculate the determinant of the matrix of order 4. so इसको हम स्मार्ट चॉइस ऑफ रो और कॉलम भी बोलते हैं. तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना होता है कि इसमें जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हैं उसके अलोंग आप उसको एक्सपेंशन कर सकते हैं.
तो इसका सोल्यूशन है जी हमारे पास मैट्रिक्स से फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए with entries in the first row are 1 0 0 minus 1, सेकंड रो में 3 1 2 2, थर्ड रो में है जी 1 0 minus 2 1, फोर्थ रो में है 2 0 0 0 1। अब इसकी एक्सपेंशन करने से पहले आप देख सकते हैं जो सेकंड कॉलम है उसमें हमारे पास एक ही एंट्री नॉन जीरो है, सो वी कैन expand this determinant of this matrix with the second column. To find determinant of A, it will be easiest to use cofactor expansion along the second column since it has the most zeros. तो बाकी जो जितने भी कोफैक्टर बनेंगे वो जीरो बनेंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री है कॉलम 2 की जीरो, तो उसके साथ जो मर्जी कोफैक्टर आ जाए उसका आंसर जीरो आएगा। तो सेकंड है जी 1, तो 1 टाइम्स बाकी कोफैक्टर आएगा जो हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ के, दैट इज 1 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 और 2 0 1। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेंशन आ गई है विद द हेल्प ऑफ कॉलम 2। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट बची है उसमें भी आप उसी तरह स्मार्टली चूज कर सकते हैं कि किस कॉलम या रो में जो है नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है। सो फाता 3 क्रॉस 3 determinant, it will be easiest to use cofactor expansion along its second column since it has the most zeros. So determinant of A is 1 times minus 2 1 minus 1 2 1। अब ये सेकंड क्रॉस 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है, इसको इजी है एक्सपेंशन करनी। तो माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 2 एंड इट इज माइनस 6। तो स्मार्ट चॉइस ऑफ जो हमारे पास एक्सपेंशन है या एवेल्युएशन है ऑफ द डिटरमिनेंट, उसमें देखना है जी आपने किसी भी कॉलम में या रो में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे एंट्रीज के, उस रो या कॉलम को चूज करेंगे तो उसके आगे एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर कैलकुलेट करनी बहुत ही आसान होती है, क्योंकि एक ही उसमें नॉन जीरो एलिमेंट अगर आ रहा है तो बाकी ऑटोमेटिकली जितने भी सम और प्रोडक्ट ऑफ द कोफैक्टर एंट्रीज हैं वो जीरो हो जाए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगा कोफैक्टर और एंट्री। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इस तरह हम देखते जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जी जिसमें हमने अननोन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन है कि जीरो है। ये एमसीक्यू में आ सकता है। फाइंड all values of lambda for which determinant of A is 0, where A is a matrix with entries, first entry है जी फर्स्ट रो की lambda माइनस 2, सेकेंड एलिमेंट है 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4, ये सेकेंड रो के एलिमेंट है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सिंपल है जी, सिंस गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 की मॉड इज इक्वल टू 0। तो अब सिंपली हम इसकी एक्सपेंशन करते हैं, लैम्डा माइनस 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 5, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा स्केयर प्लस 2 लैम्डा माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा स्केयर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये सेकंड जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है इन लैम्डा, तो इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूले से सॉल्व कर लें, तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यूज आएगी वो 1 और माइनस 3 होगी। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं, अगर हम इस ए मैट्रिक्स में पुट करें तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। आप ये प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 1 या लैम्डा की वैल्यू माइनस 3 आई है, ये गिवन मैट्रिक्स ए में पुट करें, जैसे हम अगर देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो 1 माइनस 2 1 और माइनस 5 लैम्डा की वैल्यू 1 प्लस 5 तो वो आ जाएगी 5। तो पहली रो में जो एलिमेंट बाहर रहे हैं वो माइनस 1 और 1 और दूसरी रो में माइनस 5 और 5, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 0 आ जाएगा।
सिमिलरली आप लैम्डा इक्वल टू -3 भी पुट करके चेक कर सकते हैं. सो if we are given that the determinant of the matrix is 0, so we can find the value of all unknowns. Similar example है नंबर 5. इसमें भी आपने unknown values calculate करनी है lambda for which determinant of a is equal to 0, where a is a matrix of order 3 with entries lambda minus 4 0 0 0 lambda 2 0 3 lambda minus 1. अब इसमें भी given है जी determinant of a is 0, therefore determinant of a या determinant of a is lambda minus 4 0 0 0 1 lambda 2 0 3 lambda minus 1 is equal to 0. अब इसमें भी आपकी चॉइस है कि आप इसको कॉलम ए से करना है, ये रो ए 1 से इसको एक्सपेंशन करनी है, क्योंकि इसमें दोनों में नंबर ऑफ जीरो जो सेम है, रो 1 में भी और कॉलम 1 में भी. तो हम इसको कर रहे हैं जी विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1. सो वी हैव lambda minus 4 times the determinant of lambda 2 3 lambda minus 1. हमने इसके लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमने खोला है जो 2 क्रॉस 2 की थी लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6. अब इसको मल्टीप्लाई मजीद नहीं कर देना हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये दो फैक्टर आ गए हैं, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है. ये दोनों प्रोडक्ट हैं इक्वल टू 0 का मतलब दोनों ही 0 के बराबर होंगे. तो नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे, ये नहीं कि आप इसको दोबारा कर दें और वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाए और उसको दोबारा आप फिर उसके फैक्टर बनाएं या उसको थर्ड डिवीजन से करें. तो ऑलरेडी ये हमारे पास सिंपल एक लीनियर फैक्टर क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर से तो एक वैल्यू आ जाएगी. क्वाड्रेटिक के भी अभी आप डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लें या इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें या इसके जो हमारे पास कम्पलीटिव स्क्वायर फार्मूला उससे भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लैम्डा माइनस 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6. अब इसके फैक्टर अगर आप बनाएंगे तो वो 3 और 2 बनेंगे, -3 और +2. सो लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0. हेंस तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया जी -2 और लैम्डा इज इक्वल टू 3 और लैम्डा इज इक्वल टू 4. ये वाली वैल्यूज अगर हम गिवन मैट्रिक्स ए में पुट करेंगे तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा 0 आएंगे. सो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. यहाँ पे ये पूछ सकता है कि अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए वो सिंगुलर है तो बताएं कि इसमें जो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी. तो ये क्वेश्चन इस तरीके भी आ सकता है. सो we have a question for you, question number 1 and 2. Question number 1 है जी evaluate the determinant of the matrix by cofactor expansion along a row or column of your choice. अगर आपकी अपनी चॉइस है कि रो 1 लेनी है या कॉलम 1 लेना है या रो 2 या कॉलम 2 या रो 3 या कॉलम 3, किसी भी एक मेथड चूज करते हुए आपने इसमें एक्सपेंशन इसके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करनी है. और मैं बताता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है. ठीक है, इसकी एक्सपेंशन जो भी आप करेंगे इसका आंसर हमेशा 0 आएगा. इनके डिटर्मिनेंट का लिखेंगे आप तो 1 1 1 के स्केयर वो तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे. लेकिन अभी आपने इसको को फैक्टर एक्सपेंशन से करना है, जिसमें रो ले 1 या कॉलम 1 या रो 2 या कॉलम 2. जब वैसे अगर डिटर्मिनेंट लिखें तो उसमें सेकंड कॉलम से या थर्ड कॉलम से के स्क्वायर कॉमन ले लें तो वहाँ पे दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएंगे, उसका डिटरमिनेंट 0 होता है. वो तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. फिलहाल you have to evaluate the determinant of the matrix by cofactor expansion on a row or column of your choice. Next वही क्वेश्चन नंबर 2 या एग्जाम्पल 4 और 5 है, जहाँ से हमने अननोन की वैल्यू कैलकुलेट फॉर विच द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, और वी कैन से दैट द गिवन if the given matrices are singular then you can find the value of the lambda. पहली ए पार्ट है जी, उसमें लैम्डा है जी और ए की वैल्यू है जी लैम्डा -1 0 2 लैम्डा +1. और बी पार्ट है इसमें जी ए मैट्रिक्स है जिसमें लैम्डा -4 4 0 -1 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा -5. सो इन दिस लेक्चर वी हैव evaluate the determinant by cofactor expansion और एंड पे हमने कुछ
डिटर्मिनेंट अगर मैट्रिक्स इसके जीरो है तो वहाँ पे अननोन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है लैम्डास। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।